उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी, आप आए और आपके आने के बाद अब साथियों की संख्या समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ती जा रही है। जयंत जी के साथ भी बातचीत हो रही है, आम आदमी पार्टी भी साथ आ रही है, अपना दल कृष्णा पटेल गुट भी साथ आ रहा है। ये कुनबा बढ़ाने में आपका भी मदद आप भी कर रहे हैं क्या अखिलेश जी? कि हम तो शुरू से पहले हम यही उम्मीद किए थे कि सब लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हम बनाए थे तो इन सबको एक साथ जोड़ करके एक साथ चला जाए। तो कुछ लोग साथ आए, जैसे 9 लोग आए तो 9 लोगों को लेके हम चले गए। तो लोगों से बातचीत हुई, बातचीत में लोगों ने कहा कि हम लोग आएंगे, थोड़ा हम लोगों को समय दीजिए। तो हम कहे ठीक है भाई, आप लोगों के पास अभी समय है और आप लोग आइए। मैं आप एक दोहा मैंने कहा था, शायद याद होगा, कि कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक आस लगाए रखिए। आप देखिएगा चुनाव की सूचना तो छोड़ दीजिए, चुनाव नामांकन के पहले तक बहुत से लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की बयार है। धरातल से ये आवाज़ आ रही है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अब चलना चाहिए उधर तो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ओवैसी जी की बर्फ जम रही है क्या? उनको समझ आ रहा है क्या? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे कहा भी था कि 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और परिवार बढ़ता जा रहा है और क्षेत्रीय पार्टियों की इतनी हवस है कि हम कुल सीटें ले लें। तो हम कहते हैं कि सभी सीट की बात ना करिए, आप लोग 100 सीट की बजाय आप 10 सीट लड़ो भैया। 100 लड़ करके 1 नहीं जीतोगे, 10 लड़के 10 जीत जाओगे, जीत करके अपनी अपनी पार्टी चलाओ। यही मैं सबको समझाता था, सबको आज भी कहता हूँ कि ज़्यादा सीट अकेले लड़के कोई कुछ कर नहीं सकता है। हम लड़के, हमारा अनुभव है, मैं 2004 लड़ा, 2007 लड़ा, 9 लड़ा, फिर 12 लड़ा, फिर 14 लड़ा। हम लड़के अकेले देख लिए ना, तो वोट पा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। तो बिना, ये देश गठबंधन के दौर में है। भारतीय जनता पार्टी 50 दलों को मिला करके तब देश और प्रदेश में शासन कर रही है। तो जब वो कर सकती है तो फिर आप अकेले कौन सा तोप कर सकते हो? इस नाते सबको मिल करके और एक साथ लड़ने की ज़रूरत है। मोर्चा आपने बनाया, मोर्चा आपका टूट गया और अखिलेश जी का मोर्चा जो है लगातार बढ़ रहा है। तो ओवैसी जी से बातचीत होती है क्या कि सब साथ आ जाओ? अखिलेश जी से आपने बात कुछ कराई हो? देखिए, मोर्चा हमारा टूटा कहाँ है। हमारा तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेतृत्व में ही 27 अक्टूबर को हमने पार्टी का अपना स्थापना दिवस मनाया, जहाँ हमारे मोर्चे के प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिन, अनिल चौहान, प्रेमचंद कश्यप, सतीश बंजारा और गुलाब खंघार। ओवैसी जी छूट गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ साथियों को ज़्यादा उम्मीद है। हम तो कहे कि भैया हमको सीट नहीं चाहिए, हमारा मकसद है कि घरेलू बिजली का बिल माफ़ हो जाए, जातिवार जनगणना हो जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, गरीबों का इलाज फ्री में हो। इसके लिए चलिए तैयार हैं तो हम आपके साथ हैं। सीट जब आएगा टाइम तो फिर देखा जाएगा। बहुत सीट का झगड़ा हम नहीं करते। सीट तो अब देखा, 22 सीट बीजेपी कह करके हमको 8 दिया, तब भी हम चुपचाप मार के लड़के अकेले 4 लोग आए। आज देश में तो हम 4 एमएलए की वजह से पूरे देश में जाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी को लड़ना है, उनको ज़्यादा सीट लड़नी चाहिए और हम लोगों को तो उनके सहयोगी हैं ना। ही लड़ेंगे तो मंत्री तो बन ही जाएंगे सब लोग मंत्री बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन वैसे सबसे बात होती है कि नहीं आपसे? अभी लखनऊ आए थे, मेरी बात हुई तो बड़े नाराज़ हैं आपसे। नहीं, देखिए, नाराज़गी के कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ कि भाई सब लोग ज़्यादा डिमांड न करो। अब शिवपाल जी की डिमांड, चंद्रशेखर जी की डिमांड, उनकी डिमांड, हमारी डिमांड, सबकी अगर हम जोड़ देंगे तो 600 सीट के ऊपर हो जाता है। सीट है 403 है, तो कैसे बात बनेगी? तो हम सबको संयम बरतना पड़ेगा ना। हम लोग कम से कम सीटों पर, जहाँ तक हम लोगों के अपनी अपनी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से ही हमको सीट मांगनी चाहिए। अब आप ये नहीं बता रहे हैं बात हुई कि नहीं हुई, और अगर आपकी बात हुई तो अखिलेश जी से आपने ओवैसी साहब की बात कराई या नहीं? नहीं, हमने बात नहीं कराई। हम खुद बात करते हैं। बात जहाँ हो जाती है, अभी जैसे आपने देखा कि 4 बार मैं मिला था
संजय जी से, आम आदमी पार्टी से। तो जब चौथी बार हमने कहा कि नहीं मोर्चे में आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न कभी मुलाकात हुई। अब अब तो वो खुद बयान दे रहे हैं कि हाँ मैं अखिलेश जी से मिला, 1 घंटे बात हुई, बात सार्थक रही। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि सीटों के संबंध में, तो कहें उस पर अभी कोई बात नहीं, हो जाएगी। आप बताइए। आपको तब तो वो झूठा साबित कर रहे थे। मुझे याद है कि उन्होंने ट्वीट किया था कि झूठ बोल रहे हैं आप, कोई बातचीत इस तरह की नहीं हुई है। तो अब आप उनको झूठा साबित कर रहे हैं। हम देखिए, मैं उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि नेता दुमहिया सांप होता है वो कब क्या बोलेगा उसका कोई ठीक नहीं है। तो नेता, आप देखिए, हमको तो झूठा साबित जैसे उन्होंने कहा, लेकिन हम अपने साक्ष्य और सबूत के साथ, आप भी लोगों के चैनल पे चला कि हम, और उन्होंने अपनी आईडी से ट्वीट किया था, ऐसा नहीं कि हम अपनी आईडी से, उन्होंने मिलने की वार्ता की, उन्होंने अपनी आईडी से ट्वीट किया था। तो वो सारे साक्ष्य हैं। हम कभी, हमारी आदत है कि हम न गलत काम करते हैं न गलत करने की सलाह देते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, घुमाते हैं इधर उधर घुमाते हैं हम तो देखिए, अखिलेश जी को लेकर के तमाम बयान भी हमने उनके पक्ष में ही दिया था। और 3 साल पहले भी मैंने कहा था कि हम बीजेपी को हराने के लिए एकदम सत्ता से उनको बेदखल करूंगा। तो उसमें तो दिख तो सपह रही थी। मैंने बयान भी दिया, अब के शिखर सम्मेलन में भी बयान दिया कि बीजेपी से सपा ही लड़ रही है। जिला पंचायत के चुनाव में मैंने कहा कि हम बिना सर समर्थन, हम समाजवादी पार्टी को, जो भी हमारे 107 कैंडिडेट जीते हैं, 117, हम जहाँ जहाँ हैं तहाँ हम सपा को वोट दिलाएंगे। अब भी आपने घुमाया था बात को, कभी सपा ने कहा, कभी बसपा को फेवरेट कहा, कभी कांग्रेस को फेवरेट कहा, कभी कहा कि हमारा मोर्चा ही सफल होगा, तब भी आप बात घुमाई रहे। नहीं, हम बात नहीं घुमा रहे थे, सच बोल रहे थे। जब बात आप लोगों की तरफ से आती थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की बात करते थे कि जो काम कांग्रेस ने किया उसी को तो बीजेपी बेच रही है। ये बात तो मैं आज भी कह रहा हूँ। ये बताएं, अगर कांग्रेस आपके साथ आना चाहे, या आप लोग कोशिश करेंगे क्या कांग्रेस को अपने साथ लाने की? देखिए, अब बड़े लोग हो गए हैं, अब अकेले हम निर्णय नहीं ले सकते। अब हम लोगों के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं। कोई भी बात हमारे सामने आती है तो हम उनके यहाँ तक पहुँचा देते हैं कि ये बात आगे बढ़ाई जाए कि वहीं छोड़ दिया जाए। कांग्रेस के साथ तो सपा गठबंधन कर चुकी है, तो क्या कोई गुंजाइश है कि कांग्रेस भी आ जाए आप लोगों के गठबंधन में? अभी हमारे तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हमारे जानकारी में। और कांग्रेस तो कह रही कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन जो इधर गठबंधन हुआ है सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा का, हमको अंदाजा है कि लगभग अब धीरे धीरे सभी नेताओं को लग रहा है कि इधर चलना चाहिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस को भी लग रहा है, अगर वो चाहेंगे तो आप लोग ले लेंगे? अब भाई मालिक देखिए अखिलेश यादव जी हैं, वो चाहेंगे तब अब आगे हो सकता है। हम मध्यस्थता कर सकते हैं, अगर वो मिले कि नहीं ये ऐसा करो, तो हम ये बात उनकी यहाँ पहुंचा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। और ये कहे कि हम गठबंधन करा दें, तो भाई हम पहल कर सकते हैं। अच्छा राजभर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी पे निशाना साधने का कोई मौका आप नहीं छोड़ते हैं। अभी आपने कह दिया कि पूजा का पाठ करने से कोई इंजीनियर नहीं बनता। 100% सही कह रहा हूँ। पूरे देश में एक भी परिवार बता दीजिए, एक भी व्यक्ति या एक भी बच्चा बता दीजिए जो मंदिर में पूजा करके इंजीनियर बना हो, या डॉक्टर बना हो, मास्टर बना हो, कलेक्टर बना हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत साफ बात कहा था कि आप अपने बच्चे को लेके मंदिर में जाके एक अगरबत्ती जलाओ, 2 घंटा महकेगी अगरबत्ती। आप अपने बच्चे को आप शिक्षा रूपी मंदिर में ले जाके पहुंचा दो, अब वो वहाँ शिक्षा हासिल कर जीवन भर महकेगा। तो पढ़ के लोग विद्यालय में पढ़ करके तब वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन रहे हैं। किसी मंदिर से और मस्जिद से आज तक कोई न तो इंजीनियर बना है, न तो डॉक्टर, न कोई प्राइमरी पास का सर्टिफिकेट है, नहीं मिलता है। और क्या करेंगे अगर आप सरकार में आ गए तो? देखिए, हम तो साफ साफ बात है, स्नातकोत्तर तक फ्री और अनिवार्य शिक्षा और एक समान शिक्षा, ये सारी व्यवस्था देंगे। उसके बाद भी जो माँ बाप, सारी सुविधा के बाद जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, उसके लिए कानून बनाऊंगा कि क्यों नहीं भेज रहे हो, नहीं भेजोगे तो तुमको जेल भेजेंगे। नाराज हो जाएंगे आपसे, वोट कटेगा? अरे स्वागत, हाथ उठा के स्वागत करते हैं, नहीं बहुत सही है, बन जाए। ये गरीब कमजोर लोग बच्चों को बकरी चरवाते हैं, गोली खेलवाते हैं, तो इससे उनको एक भय होगा, एक दबाव होगा कि नहीं हम ऐसा नहीं, जैसे 302 कम है भाई, ठीक है, इसके बाद भी हत्याएं हो रही, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक भय बना रहता है ना कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो ऐसा मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा। जो हम अभियान चलाते हैं, स्कूल चलो अभियान, तमाम योजनाएं बनाते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और देखिए शासन रोब से चलता है, रुआब से चलता है। 4 जने के पिटवा दीजिए, और बाद देखिए ना गार्जियन बच्चों को लेके स्कूल में हाजिरी करा के तब लौटेंगे। गार्जियन को पिटवाएंगे भी आप? भाई जब कानून बन जाएगा तो डर होगा ना, भय रहेगा ना। तो जब डर भय रहेगा तो अपने बच्चे को ले जाके हाजिरी लगा के आएगा कि कहीं वो स्कूल न जाए। अगर अनुपस्थित हो गई, शासन को मालूम हो गया, सरकार को, तो कहीं हमको न जेल जाना पड़े। मदरसों पे भी लागू होगा ये कानून? देखिए ये सबके लिए होगा, शिक्षा के लिए सबके होगा। जब सारी व्यवस्था शिक्षा के लिए फ्री है, एक समान शिक्षा है, तो फिर आप बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजोगे? मैंने ये सवाल इसलिए किया कि दर्जा प्राप्त मंत्री हैं रघुराज सिंह जी योगी सरकार में, उन्होंने कहा कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। देखिए इन लोगों के पास कब्रिस्तान, मदरसा, भारत पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा अगर इनसे पूछ लीजिए कि महंगाई कहाँ से निकली है, तो महंगाई तो भारतीय जनता पार्टी से निकली है। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी से निकल रहा है। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी से निकला हुआ है। इस पे वो बहस नहीं करेंगे। सरकार तो उनकी है, कौन रोक रहा है? दिल्ली से लेके यहाँ तक डबल इंजन की सरकार है, रोक कौन रहा है? खाली आप टीवी पर अखबार में आके बोल करके खाली माहौल खराब कर रहे हैं। तो ये सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे दिल्ली और लखनऊ जितने भी नेता हैं, इनको नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम लोग झूठ बोलो, हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, धर्म की बात करो, शिक्षा की बात ना करो, रोजगार की बात ना करो, नौकरी की बात ना करो। यही सब ड्रामा करते हैं। लेकिन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है, विकास भी तो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो विकास करते हैं, देखिए एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। हाँ, बनाने तो जा रहे हैं। हमारे मोदी जी ने कहा था कि हवाई जहाज पे चलने वालों को, अरे हवाई चप्पल पे चलने वालों को हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा, और जहाजियत बेच दिए, प्राइवेट को दे दिए। कैसे चढ़ेगा? जो किराया था 4,000 रुपया, वो किराया हो गया 18,000 रुपया। तो कहाँ से गरीब जाएगा? वो किसके लिए बना रहे हैं? अडानी अंबानी के कारोबार के लिए बना रहे हैं। कौन जाएगा वहाँ? एक भी बता दीजिए कोई गरीब कमजोर जो बेचारा दिन भर रिक्शा चलाता है, दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, वो हवाई जहाज में जाएगा? उसको तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसको बच्चों को शिक्षा चाहिए, उसको तो प्रदेश की जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की व्यवस्था चाहिए ना। कि पहले एयरपोर्टें चाहिए। जब हमारा पेट बढ़ेगा भरेगा तब हम उसके विषय में सोचेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी के बाद तब हम सेंसेक्स सोचेंगे, तब हम विदेश नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति, तब हमारे समझ में आएगी। अब पेट नहीं भरा है, शिक्षा नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? एक्सप्रेस वे पे भी जहाज उतार दिया बीजेपी ने। कौन सी नई बात कर दिया? जहाज तो अखिलेश जी ने भी उतार दिया था एक्सप्रेस वे पर, इनसे पहले उतार दिया था। ये तो नकलची लोग हैं, नकल मारने में बहुत माहिर हैं सर। आपको अपने घर जाने में आसानी हो गई होगी, लखनऊ से बलिया तक अब पूर्वांचल पे चढ़ के जाते होंगे, कैसी बनी है रोड? रोड तो ऐसी बनी है कि शायद अगर संभाल के न बैठिए तो अगर 80-100 की स्पीड पकड़ ले गाड़ी, ड्राइवर चलाने लगे, तो ऐसे ऐसे गड्ढे हैं सड़क पे कि ब्रेक मारेगा तो सवारी, जैसे हम पीछे बैठे हैं तो हम ड्राइवर के सीट पर चले जाएंगे और ड्राइवर बाहर चला जाएगा। ऐसी सड़क बनी है। एक दिन हमारे साथ चलिए, दिखा दें आपको। बहुत डिंग हाँकते हैं ना, ऐसे ऐसे गड्ढे। अरे अभी उद्घाटन के पहले चकती लग गई सड़क पर। उद्घाटन के पहले चकती, जैसे कपड़ा फट जाता है तो उस पर चकती लगती है गाँव में, उसी तरह की चकती लग गई। और मज़े की बात कि घर फिनिश हुआ नहीं और गृह प्रवेश हो गया। अभी सर्विस लेन बनी नहीं, शौचालय बने नहीं, आपके जो बैरिकेटिंग वो बनी नहीं, और हड़बड़ाहट में कि अब हमारी विदाई हो रही है, जल्दी चल करके हम लोग उसको उद्घाटन करने, नहीं तो आगे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो उद्घाटन करेंगे तो हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। इसी गड़बड़ाहट में ये सब उसको किए हैं। चलिए चलते चलते राजभर साहब, एक सवाल ये कि इस बार यूपी का मुसलमान किस पे भरोसा करेगा, अखिलेश जी पे या ओवैसी पे? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गुप्त मतदान की व्यवस्था की। घुमाइए नहीं बात, मैं आपसे बहुत सीधी बात पूछ रहा हूँ और आप घुमा रहे हैं। अखिलेश जी पर या ओवैसी पर? देखिए वो बीजेपी के खिलाफ वोट देने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। जो तांडव, जो दहशत का माहौल बीजेपी ने बनाया है, तब वो मन बना चुका है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए। ओवैसी को नहीं करेगा। अब उनको भी चाहने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिल रहा है वो फीडबैक ये है कि वो सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ वोट देने की तैयारी में है। तो राजभर साहब को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि मैं बात
झूठ नहीं बोलता हूँ, घुमाता ज़रूर हूँ, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और इसको मजबूत करने की हर तरफ से कोशिश हो रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।